गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुजीत आप लोगों के बीच एजुकेशन हब एसओपी में आज आपके झारखंड के लोगों को लेकर के आया हूँ। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लोगों में जो इम्पोर्टेंस हैं अपने लोगों को, जो नया लोगो अपने झारखंड गवर्नमेंट में 2020 में लॉन्च किया है, उसके बारे में कुछ बारीकी से मैं आप लोगों को डिटेल शेयर करना चाह रहा हूं, ताकि आप लोग ये समझो कि जो झारखंड के हो एटलीस्ट उनको अपने लोगों के बारे में निश्चित रूप से ज्ञान होना चाहिए। इसी को लेकर के ये प्रेजेंटेशन लेकर के आपके बीच में हाजिर हूं। एजुकेशन है एसओपी के तहत आप लोगों के लिए ये नया इनोवेटिव है। स्टूडेंट, नया मेरा कोशिश हो रहा है, इसको आप लोग ज़रूर से अपना लाइक जो है इसको ज़रूर दें और अपना जो अहम रोल है वो ज़रूर निभाएं। चलिए ठीक है, इस कंसर्न में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने का काम करते हैं। सबसे पहली बात कि आप जो देख रहे हो इस लोगों को, ये पूरी तरह से ग्रीन है ना, कुछ बाउंड्री लाइन से घिरा हुआ है। आप फिर अशोक स्तंभ देख रहे हैं, तो इसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट में आप देख रहे हो हिंदी से वो टॉप साइड में लिखा हुआ है ग्रीन कलर से झारखंड सरकार, और जस्ट उसी सर्कल के बाउंड्री में नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, ये जानकारी की बात है। फिर जो ग्रीन दो डॉट्स हैं जो बड़े साइज़ की है वो दो है। उसके बाद जो अशोक स्तंभ जो सेंटर में है उसमें सत्यमेव जयते लिख करके पूरा तो अशोक स्तंभ को, पिलर को ही यहाँ पे पुट कर दिया गया सेंटर पे। उसके बाद देखिए, आप जब झारखंड गवर्नमेंट के बाउंड्री के बाद वाले बाउंड्री पे जाते हो तो सफ़ेद कलर की हाथी बनी हुई है, एलिफेंट्स बनी हुई है। अगर टोटल इनकी संख्या की बात की जाएगी ये 24 है, और ये ध्यान रखिएगा ये कलर इसकी वाइट है। उसके बाद आप देख रहे हो, उसके बाद का कॉलम जो है वो है पलाश के फूल का, है ना, जिसमें वो यूज़ किया गया है, वो ऑरेंज एंड ब्लैक कलर यूज़ किया गया है, जिसमें टोटल 24 पलाश के फ्लावर्स का यूज़ किया गया है। उसके बाद के बाउंड्री में जाइएगा जिसमें कुछ डांसिंग जैसा कुछ कल्चरल दिखाई दे रहा है, उसको आप ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि ये सौरा चित्रकारी झारखंड में होती है। अपनी चित्रकारी का सबसे फेमस जो सौरा है वो कल्चर को दिखाने का काम कर रहा है, जिसकी टोटल संख्या हमारे 48 है। उसके बाद बात करी जाएगी कि जो डॉट्स जो लास्ट पिलर पर सबसे अंतिम वाला सर्कल पे जो डॉट्स सर्कल क्या हुआ जो वाइट कलर से है, वो डॉट्स कितने हैं, तो टोटल 60 है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लगभग सारी जानकारी को देख लिया है कि आखिर झारखंड के लोगों में किन चीज़ों का। हाँ, एक बात और है, जो ग्रीन बाउंड्रीज़ की संख्या है ना, वो टोटल 6 है, जिसमें आप देखोगे कि सबसे खास बात कि इस बाउंड्री को ग्रीन रखा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, सभी कलर्स का अपना अपना बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इस वजह से इसको मैं कलर वाइज डिटेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए टोटल मिला करके अब फिर से वह रिवाइज़ कर लें। 2 बड़े डॉट्स हैं, 60 छोटे डॉट्स हैं। झारखंड सरकार ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे उसी का इंग्लिश है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। टोटल बाउंड्री 6 है। उसके झारखंड ऑफ गवर्नमेंट्स के बाद की बाउंड्री में एलिफेंट 24 है। ग्रीन एंड वाइट के बाउंड्रीज़ में वाइट कलर के एलिफेंट्स हैं। वाइट बाउंड्रीज़ में आपके प्लास के पौधे हैं, जिसकी संख्या, पौधे बोल रहा हूँ, फ्लावर्स है, और जिसकी संख्या आप 24 जान सकते हो। उसके बाद सौरा चित्रकारी का फिगर पुट है, जिसमें टोटल जो फिगर्स हैं वो 48 पुट किए गए हैं, है ना। उसके बाद सेंटर में अशोक स्तंभ है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से आपके झारखंड लोगों का स्ट्रक्चर तैयार होता है स्टूडेंट। इसके बाद की बात कर लें कि इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सबसे पहली बात, मैं इन सारे पॉइंट्स पे जिनको मैंने अभी एक्सप्लेन किया शॉर्ट में, इसको डिटेल करने जा रहा हूँ विथ स्लाइड्स। ठीक है, तो चलिए अपने इस लोगों को बहुत ही अच्छे डिटेल से इस कंटेंट को हम लोग क्लियर करते हैं, और आगे जो भी इसके सैम्बल्स के जो इंपॉर्टेंस हैं, कलर्स के जो इंपॉर्टेंस हैं, उसके बारे में जानने का काम करते हैं। कहता है कि झारखंड गवर्नमेंट का जो नया सैम्बल है या प्रतीक चिन्ह है, वो अपने संस्कृति को, झारखंड की संस्कृति को रेखांकित करती है। यह झारखंड की अस्मिता और जो इसके इंडिकेटर हैं उसके प्रतीक को ये डिनोट कराने का काम करती है। राज्य के प्राकृतिक परिवेश और यहाँ के लोगों के जीवन दर्शन को अपने में समेटे हुए झारखंड की पहचान को, उनकी समग्रता के को प्रकट करने का काम कर रही है। चलिए सबसे बात, इसके बाद तो हम लोग जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। इस लोगो या इस प्रतीक चिन्ह की जो विशेषता है वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जैसे कि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हरे कलर से इसका प्रतीक को डिनोट कराने का काम किया गया है, और इसकी विशेषता है कि ये राज्य की हरियाली और वन संपदा का प्रतीक है। इसलिए इसको दिखाने का कोशिश करने का मतलब है कि यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, संसाधन है, वो झारखंड इससे वशीभूत है। लंबे समय तक इसको वो कवर करने की क्षमता रखती है ना। कच्चे माल से यह परिपूर्ण है, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें देखेंगे कि जो
हाथी है वो सफ़ेद कलर का क्यों है? तो देखिए, सफ़ेद कलर का मतलब ही होता है शांति और पावर, है ना? तो ये दो चीज़ों को दिखाने का कोशिश किया गया है। उसके बाद सौरा चित्रकारी जो 48 है, इसमें देखिएगा कि ये राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का काम कर रही है ना? स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो राज्य की समृद्ध और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराला संस्कृति और धरोहर का बोध कराने का काम कर रही है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अशोक स्तंभ, और जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा सत्यमेव जयते लिखा हुआ। ये संप्रभु और शक्ति देश के विकास के राज्य की भागीदारी का निर्वहन करती है। इसको डिटेल करेंगे कि अशोक स्तंभ में लोगों के सेंटर में अशोक स्तंभ को उरेका गया है। यह भारत के उत्तम सहकारी संघवाद और झारखंड की सहभागिता की भूमिका को दर्शाने का काम करती है। अशोक स्तंभ आप लोग जानते होंगे, यह अशोक कौन है ना? अशोक महान को कौन नहीं जानता, ऐसा कोई बात नहीं है ना? तो अशोक महान के इस पिलर को अपने झारखंड के लोगों में सेंटर में बीच में जगह दिया गया है, और वो कंप्लीट अशोक स्तंभ है जिसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 20 जुलाई 2020। ध्यान रखिएगा, ये अपने इस टाइम पे ना लोगों को जनरेट किया गया था, उसमें बहुत सारी खामियां थी, है ना? ये कम्प्लीटली डन नहीं हुआ था, इस वजह से ये इस डेट को लागू नहीं हुआ था। आपको बता दूं कि 14 अगस्त 2020 को ये लॉन्च किया गया था और फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया था झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू। तो वो नेक्स्ट डे 15 अगस्त 2020। लोगों के ऊपरी हिस्से में झारखंड सरकार और निचले हिस्से में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। पहले लोगों में ये कंसर्न था ना, जो लिखा हुआ है उल्टा था, है ना? तो ये सब ठीक ठाक करके फिर से 15 अगस्त को इसको रिन्यू या फिर से रीलॉन्च किया गया, या लॉन्च किया गया, या फाइनली इसको 15 अगस्त को अडॉप्ट कर लिया गया, हर खामियों को दूर करते हुए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें कहता है कि केंद्र भाग में बाहर की तरफ क्रम के अनुसार प्रतीक चिन्ह की जो रचना की गई है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ। जैसे सेंटर या मध्य में अशोक स्तंभ बनाया गया है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देख लीजिए कि इसमें जो छोटे वाले डॉट्स हैं वो 60 हैं, हालांकि दो डॉट्स मैंने इसे मेंशन नहीं किया है, जो बड़े वाले ग्रीन कलर के हैं वो आप ध्यान रखिएगा, है ना? एंड नेक्स्ट है सौरा चित्रकारी के जो फिगर हैं डांस करते हुए, वो 48 है, उसका एक्चुअल कलर ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लास का फूल, वो टोटल 24 हैं जिसका कलर ऑरेंज है। उसके बाद 24 एलिफेंट्स है जिसका कलर वाइट रखा गया है, और ऊपर में झारखंड सरकार लिखा हुआ है और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारे डिटेल को प्रस्तुत करने का काम किया है एक ही वीडियो के माध्यम से। स्टूडेंट आगे बताऊं कि कुछ MCQ क्वेश्चंस के माध्यम से इन सारे टॉपिक्स को हम लोग आगे करने का कोशिश करते हैं, जो डाउट्स रहेगा वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि झारखंड राज्य ने नए लोगों को कब लॉन्च किया था? तो लॉन्च किया था बोला है, तो आप देखिए यहाँ 14 अगस्त सही आंसर हो जाएगा 2020, और अडॉप्ट बोल देगा तो क्या करेंगे 15 अगस्त 2020। डन। उसके बाद कहता है झारखंड राज्य के नए लोगों का अनावरण किनके द्वारा किया गया था? तो बता दूं उस समय हमारे जो राज्यपाल हुआ करती थी द्रौपदी मुर्मू 2020 में, उस समय इसको रांची कॉलेज के अपोजिट में आर्यभट्ट सभागार है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, उसको फाइनलाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के नए लोगों में पारंपरिक सौरा चित्रकारी में नृत्य करते लोगों की संख्या कितनी है? तो बहुत ही ईजी है, मैंने बार बार बताना हो रहा है, 48 है, आप लोगों को भी उम्मीद है याद हो गया होगा, है ना? नेक्स्ट आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलने की कोशिश करते हैं, उस पर देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनी हैं। कहता है कि नए लोगों में हाथियों की संख्या 24 क्यों रखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दिन में 24 आवर होते हैं ना, तो ये 24 आवर को देख करके ही 24 पिलर्स के रूप जैसे ही 24 एलिफेंट्स को रखा गया है। लोगों में दर्शाए गए सौरा चित्रकारी किस चीज़ का प्रतीक है? तो बार बार ये बता रहा हूँ, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो रहा होगा। राज्य की संस्कृति और संपदा को दिखाने के लिए लोगों में सौरा चित्रकारी का जो फिगर है उसको मेंशन किया गया है। लोगो हरे रंग में क्या दर्शाता है भाई? लोगों का रंग हरा है, ओके। क्या दर्शाता है? तो ये राज्य में हरियाली और वन संपदा को दर्शाने का काम करता है। आई होप सो कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्लास के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए मैंने लिख दिया है भाई, आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत कष्ट जैसा नाम है, लेकिन हाँ, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका नाम हो गया, है ना? उसके बाद देखिए साल के पेड़ का नाम है ऑसोरिया रोबिस्टा। हाथी का एलिफस
मैक्सिमस, है ना। उसके बाद कोयला का देखिए, कोयल जो है अपनी, कोयल जो अपनी झारखंड की राज पक्षी है, उसको बोलते हैं एड्यूनिमस, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिसको आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है और इम्पॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद देखिए जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है नेक्स्ट स्लाइड में, कहता है कि झारखंड राज्य के नए लोगों में इनमें क्या नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन ही मार आंसर ही लिख दिया है भाई, जो ऑप्शन था वो कितना देता रहूँगा। अशोक चक्र नहीं है, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट यही लग रहा था अशोक स्तंभ और अशोक चक्र में, तो अशोक चक्र नहीं है भाई, कंप्लीट अशोक स्तंभ है, राइट। फिर कहता है कि झारखंड के नए लोगों का मोटो क्या है। तो सिंपल है, वो आपके झारखंड के जो मोटोज़ हैं वो सत्यमेव जयते हैं, क्योंकि ये अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है। और नया है, पलाश के फूल का साइंटिफिक नेम क्या है। तो या फिर ये साइंटिफिक नेम नहीं कहेंगे, प्लास के अन्य अन्य नाम क्या है प्लास फूल के, तो हो जाएगा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रख दिया है लोगो रिगार्डिंग, है ना। आई होप सो कि अब लोगों के रिगार्डिंग में आपके माइंड में कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन क्लिक करेगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ओके स्टूडेंट, चलिए वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, है ना, और अपना प्यार बरसाते रहिए इस चैनल को। आपको फिर से मैं नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलूंगा इस चैनल पे। सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।